जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इस क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पणों के उपयोग, इस टॉपिक को हम सभी लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से अवश्य देखें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा होगा कि हजामत बनाने के लिए, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने के लिए, कौन से दर्पणों का हम लोग उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि जो आपका अवतल दर्पण होता है, जब उसमें वस्तु, आपने अवतल दर्पण देखा होगा, अवतल दर्पण का ये ध्रुव होता है और यहाँ पे क्या होता है, सी होता है, यहाँ पर क्या होता है, एफ होता है। जब वस्तु एफ तथा पी के बीच स्थित होती है तो उसका क्या होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में हमको क्या होता है, दिखता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण क्या करता है, हमारे जो चेहरे का छोटा प्रतिबिंब होता है उसका क्या करता है, बड़े आकार का प्रतिबिंब क्या कर देता है, बना देता है। इसीलिए हम सभी लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए? दाढ़ी बनाने के लिए या फिर हजामत बनाने के लिए करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे आता है जो आपके डॉक्टर होते हैं, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके जो दांत होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। तो उसका जब बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, उसका इलाज करना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसके लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वस्तु का क्या करता है, सीधा तथा बड़े आकार का प्रतिबिंब क्या कर देता है प्यारे विद्यार्थियों, बना देता है। इसीलिए हम सभी लोग अवतल दर्पण का उपयोग ही करते हैं। उत्तल दर्पण का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा तो बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मान लो हमारा दांत इतने आकार का है तो और छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, और छोटा दिखेगा। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण जो है, हमारे जो वस्तु होती हैं उनका क्या करता है, सेम आकार का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा तो बनाता है लेकिन समान आकार का बनाता है, तो उससे हमको कोई फायदा होगा नहीं। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब जहाँ पे हमको प्राप्त करना होगा वहां पे कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर हम सभी लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी में नाक हो गया, आपका कान हो गया, या फिर आपका यहाँ पे गले की जांच करने के लिए, उसका जो है इलाज करने के लिए एक तरीके से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग ही करते हैं। अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, 3 नंबर है टॉर्च सर्च लाइट मोटर कारों में प्रकाश का शक्तिशाली पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे? आप सभी ने टॉर्च देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये मान लो आपका यहाँ पे क्या है, टॉर्च होता है। टॉर्च में यहाँ पे बल्ब लगा होता है और यहाँ पर ये जो चमकीली सी सतह होती है, ये कौन सा दर्पण होती है प्यारे विद्यार्थियों? अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का क्या कर देता है, एक शक्तिशाली पुंज प्राप्त कर देता है, शक्तिशाली पुंज हमें देता है। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे अवतल उपयोग करते हैं। ये सीधे समांतर प्रकाश किरणों के रूप में फोकसित कर देता है, जिससे हमें क्या होता है, बहुत दूर तक क्या दिखाई देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? शक्तिशाली पुंज हमको प्राप्त कैसे हो जाता है? तो प्यारे विद्यार्थी, जो हमारा टॉर्च का बल्ब होता है वो दर्पण के मुख्य फोकस के बहुत करीब होता है। तो आपको पता है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से होके जाती हैं तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब सारी प्रकाश किरणें क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। तो हमको शक्तिशाली पुंज क्या हो गया, प्राप्त हो गया। समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगला है प्यारे विद्यार्थियों, टेबल लैंपों के शेडो के रूप में मेज के थोड़े से भाग को प्रकाशित करने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने टेबल लैंप देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और यहाँ पे टेबल लैंप आपने ऐसा देखा होगा, ये आपका क्या है, टेबल लैंप, आपने इसको देखा होगा। तो ये जो टेबल लैंप होता है इसमें जो बल्ब लगा होता है, जब इसमें दर्पण लगा होता है, और कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, कर देता है, यहाँ पे समेट देता है। मतलब कि वो बहुत बड़े आकार को जो है प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो प्रकाश किरणों को समेट करके छोटे से भाग को ही क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो आपको यहाँ पे जब पढ़ाई करनी होती है तो वहां पर टेबल पे आप अपनी बुक रखते हो, तो बस टेबल के उसमें ही प्रकाश आपको चाहिए रहता है, जितना टेबल का क्षेत्र है उतने में ही आपको प्रकाश चाहिए रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को फैलाता नहीं है कि आपको पूरे रूम में जो है रोशनी हो जाए, नहीं, वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को समेट देता है, केवल आपका जो यहाँ पे टेबल का एरिया है वही क्या हो, प्रकाशित हो। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगला है परावर्ती दूरदर्शी के अभिदृश्यक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं इसको हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका जो परावर्ती दूरदर्शी है इसकी संरचना क्रियाविधि हमको इंटर में पढ़ना होता है। इतना आपको याद रखना है कि परावर्ती दूरदर्शी के अभिदृश्यक में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब उसके बाद अगला है 6 नंबर, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए यहाँ पे हमने आपको प्यारे विद्यार्थियों बताया कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, समेट देता है, मतलब कि एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। तो जो आपका सौर भट्टी होता है उसमें ये जो दर्पण लगाया जाता है अवतल दर्पण, ये सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसको एक ही बिंदु पर क्या कर देती हैं, केंद्रित कर देती हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप पढ़ते हैं हम सभी लोग उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से होते हैं। आपने देखा होगा, डेली लाइफ में आप देखते ही हो, जो आपके यहाँ पे मोटर बाइक होती है या फिर कार होती है या फिर बस होते हैं, उनके जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हाँ, यहाँ पे मोटर कारों या फिर बसों के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वस्तु का सीधा तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे आकार का प्रतिबिंब जब बनाएगा दर्पण में तो क्या होगा, बहुत अधिक क्षेत्र को क्या कर पाएगा, उसमें कवर कर पाएगा। तो इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि दृश्य क्षेत्र क्या हो उसका काफी अधिक हो, उसमें काफी क्षेत्र का प्रतिबिंब क्या हो पाए, बन पाए। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटर कारों तथा ट्रकों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव मतलब हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, मतलब कि बहुत अधिक दृष्टि मतलब कि क्षेत्र का क्या कर पाता है, प्रतिबिंब दर्पण में दिखा पाता है। अब उसके बाद दूसरा है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, देखा होगा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क और लाइट मतलब आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी क्या होती है, सड़कें तथा बाजारों में लगे क्या प्रकाश लैंप ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं। तो उसमें जो आपके लैंपों के जो परावर्तक तल आपको यहाँ पे बताया है ना, जैसे ये आपके यहाँ प्रकाश लैंप, यहाँ पे मान लो लाइट लगी हुई है, तो उसका जो यहाँ पे परावर्तक तल होता है, यहाँ पे बल्ब लगा है तो इसका जो परावर्तक तल है उसमें हम लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों क्या कर देता है, फैलाता है। फैलाने का मतलब क्या है, जैसे आपकी सड़क पर लाइट लगाई गई, स्ट्रीट लाइट लगाई गई, तो उसमें क्या करना होता है, पूरे चौराहे को या फिर पूरे बाजार को क्या किया जाता है, प्रकाशित करने के लिए लगाया जाता है। तो इसीलिए प्रकाश किरणों को फैलाएगा, तभी क्या होगा, पूरा यहाँ पे बाजार या फिर पूरा एरिया क्या हो पाएगा, कवर कर पाएगा। तो इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। अगर छोटे से भाग को प्रकाशित करना होता तो अवतल दर्पण का उपयोग करते, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े एरिया को क्या करना है, प्रकाशित करना है। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे मोटर कारों या फिर ट्रकों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो आपको पता होगा क्यों किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है।
तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।